हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में बेटा हमने 7.2 एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को कवर अप कर लिया था। उससे पहले हमारा एक ब्लू कलर का बॉक्स भी रह गया था, तो इसको आज हम कवर करेंगे। दूसरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आज का टॉपिक रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। द इंग्लिश फिजिशियंस विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, उनने क्या करा था, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था, जिनका बर्थ 1578 टू और डेथ 1657 पे हो गई थी। सो द करेंट ओपिनियन इन दोज डेज वॉज द ब्लड ऑसिलेट्स in the vessels of the body. For his views, Harvey was ridiculed and was called circulator. देखो यहाँ पे क्या हुआ था बेटा, जब इनने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया था तो इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग कुछ टाइम बाद लोगों ने क्या बोला था कि इनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या था, जो ब्लड है वो हमारे वेसल्स में, ब्लड बॉडी के वेसल्स में ऑसिलेट करता है। लेकिन क्या हुआ था, इनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी, पर हार्वे को क्या किया गया था, इसमें नकारा गया था, ठीक है। और इनको इसीलिए इनका नाम क्या बोल दिया गया, सर्कुलेटर। ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स, हाउएवर बिफोर ही डाइड हार्वेज आइडिया अबाउट सर्कुलेशन वॉज जनरली एक्सेप्टेड एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जब इनको नकारा गया, इनको सर्कुलेटर के नाम से इनको पुकारने लगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उनके जो बहुत सारे पेशेंट थे वो भी क्या हो गए, इनसे लॉस्ट हो गए। क्योंकि क्या हुआ कि ये बोला गया, जैसे कि उनने बोला कि ब्लड क्या है, हमारी बॉडी की वेसल्स में ऑसिलेट करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इनने डिस्कवर किया था, तो उस चीज़ को लोगों ने नहीं माना, ठीक है, इजीली, और बोला कि ये डॉक्टर को कुछ नहीं आता, और उसको उनके पेशेंट्स भी उनसे छूटते गए। फिर जब ये मर गए, इनकी डेथ हो गई, तो हार्वे का जो आइडिया था सर्कुलेशन, वो क्या हुआ, जनरली एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट में। फिर इसको इसलिए हम जो डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं, तो वो किस साइंटिस्ट के थ्रू हुई है, विलियम हार्वे के थ्रू हुई है। तो ये तो था हमारा ब्लू बॉक्स। उसके बाद हम जाते हैं अपने आज के टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस में। तो स्टार्ट करते हैं। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो भी वेस्ट हमारे जो बॉडी में, बॉडी के ब्लड में जो भी वेस्ट प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है, बॉडी से रिमूव हो जाता है। कैसे होता है, हाउ कैन दिस बी डन, कैसे होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए एक मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। तो ये कौन करता है बेटा, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। तो ये किसके थ्रू होगा, किडनीज के थ्रू होगा। किडनी में जितनी भी हमारी कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज, उनके थ्रू क्या होगा, यहाँ पे फिल्टरेशन ऑफ ब्लड होगा। अब ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सारा का सारा क्या होगा, किडनी के थ्रू हमारा फिल्टर होगा, ठीक है। सो व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही किडनी के पास हमारा ब्लड बॉडी का पहुँचता है, तो यहाँ पे जो ब्लड है किडनी के पास पहुँचने वाला, वो कैसा होता है, यूजफुल भी होता है और हार्मफुल भी सब्सटेंसेस लेते हुए चलता है अपने साथ, ठीक है। यानी कि ब्लड में क्या होगा, यूजफुल सब्सटेंसेस भी होंगे और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होंगे उस ब्लड में जो किडनी के पास पहुंचेगा। द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अब यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उस ब्लड में, तो वो फिर से क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाएगा, बैक बाद में फिर से वैसे ही चला जाएगा जैसे आया था। The waste is dissolved in water are removed as urine. यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जितना भी वेस्ट आपका वाटर में डिजोल्व है, वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा एज अ यूरिन के फॉर्म में। सो फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी किडनीज में क्या हो रहा है, जितना भी आपका डिजोल्व जो वाटर में वेस्ट है, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, एज ए यूरिन के फॉर्म में कहाँ आ रहा है, ब्लैडर में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको वैसे बता देती हूँ। तो ये यूरेटर से होते हुए, यहाँ से क्या हो रहा है, यूरेटर से होते हुए कहाँ पे इकट्ठा होगा बेटा, आपकी इस ब्लैडर में इकट्ठा होगा, कौन, सारा का सारा इम्प्योर, यानी कि यूरिन, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, आगे पढ़ते हैं। सो इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर
and it passed out through the urinary opening at the end of the muscular tube called urethra. अब ये ब्लैडर में जैसे ही यूरिन पहुंचता है तो यहाँ पे सारा का सारा यूरिन फिल हो गया, तो अभी यहाँ का बाहर कैसे आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू आएगा। यहाँ पे ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग, यूरेथ्रा से क्या होगा, ये सारा का सारा यूरिन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बना हुआ है वो किन से मिलकर बना हुआ है, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे क्या है, देखिए किस किस से बना हुआ है, किडनी से बना हुआ है जो कि पेयर्ड है, यानी कि कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, और किससे है, यूरेटर, ये यूरेटर हो गए जिनसे क्या होता है, जितना भी आपका यूरिन होगा वो इसी से आएगा नीचे को। ठीक है, और फिर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन क्या होगा, स्टोर्ड होगा, और उसके बाद यूरेथ्रा जिससे क्या होगा, आपका यूरिन पूरा का पूरा बाहर आएगा, यानी कि ओपनिंग है जो यूरिनरी की ओपनिंग जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो इनसे मिलकर क्या बना हुआ है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन in 24 आवर्स, यानी कि एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है वो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 24 आवर्स में कितना यूरिन पास आउट करता है बेटा, 1 to 1.8 लीटर, यानी 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, सो द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, 2.5% ऑफ यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे यूरिन में क्या क्या होगा आपका, यूरिन में क्या क्या होगा आपका, 95% वाटर होगा, 25% यूरिया, 2.5% यूरिया होगा और 2.5% अदर वेस्ट होंगे। ठीक है, इनसे मिलकर क्या बनी है, यूरिन बनी है। सो वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। आपको पता ही होगा गर्मियों में हमें क्या होती है, स्वेटिंग होती है, तो हमको पता है कि वो किससे मिलकर बना है, उसमें क्या क्या होता है, वाटर और सॉल्ट होता है। ठीक है, सो बूजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आ क्लोथ्स। तो बूजो को पता है, बूजो ने देखा है कि गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी हमारे कपड़ों में वाइट पैचेस आ जाते हैं जो क्या होंगे, हमारी स्वेटिंग के थ्रू ही आते हैं। सो वो कहाँ कौन कौन से एरिया होते हैं, स्पेशली इन एरिया लाइक अंडर आर्म्स में ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। These marks are left by salt present in the sweat। ये मार्क्स कैसे पड़ते हैं बेटा, क्योंकि स्वेट में क्या होता है, पसीने में क्या होता है, नमक होता है, इसीलिए। सो डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन, क्या स्वेट जो है वो कोई और फंक्शन भी यहाँ पे करता है। सो वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर। हमको पता है कि जो हमारा जो मटका होता है उसमें जब हम पानी रखते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसका पानी ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। क्यों होता है, क्योंकि जो मटका होता है उसमें जो पोर्स होते हैं मटके में, उससे क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता रहता है, मतलब उड़ता रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो उसके आसपास क्या करता है, ठंडक पैदा करता है। ठीक है, इसीलिए उसका पानी क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, सो सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। इस सेम काइंड हमारी बॉडी में भी स्वेटिंग होती है तो हमारी बॉडी क्या होगी, उससे ठंडी ठंडी थोड़ा हमें महसूस होगी। सो पहली वांट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट। तो पहली जानना चाहती है कि और जो जानवर हैं वो भी क्या यूरिनेट करते हैं, वो भी यूरिन पास करते हैं। सो द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। यानी कि जितना भी हमारा वे है वेस्ट केमिकल्स का जो रिमूव होता है बॉडी के थ्रू किसी भी एनिमल्स के ऊपर, वो डिपेंड होता है पूरी की पूरी उसकी बॉडी में कितना वाटर है। सो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं यानी कि पानी में रहने वाले जितने भी एनिमल होते हैं, जैसे कि फिशेस हो गए, वो एक्सक्रीट क्या करती हैं, सेल वेस्ट को एक्सक्रीट करती हैं एज अ अमोनिया, जैसे कि जो डायरेक्टली क्या होता है, डिजोल्व हो जाती है वाटर में। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। और कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जैसे कि बर्ड्स हो गई, लिजर्ड्स हो गए, स्नेक्स हो गए, ये क्या करते हैं, एक सेमी सॉलिड को डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड को एक्सक्रीट करते हैं जो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है जिसको हम पैलेट बोलते हैं बेटा। ये किसका बना होता है, यूरिक एसिड का। ठीक है, सो द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। और ह्यूमन किसको एक्सक्रीट करते हैं, किसको निकालते हैं, यूरिया को। ठीक है, सो समटाइम्स अ पर्सन्स किडनी मे स्टॉप वर्किंग ड्यू टू
इन्फेक्शन और इंजरी। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान जो होते हैं, पर्सन जो होते हैं, उनकी किडनी क्या होती है, वर्क करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फेक्शन कॉज हो जाता है या फिर इंजरी के कारण क्या होता है, ऐसा हो पाता है। इन जो भी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट कह सकते हैं उनको, तो उनकी किडनी क्या हो जाती है, फंक्शनिंग करना रोक देती है, स्टॉप वर्किंग हो जाता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब क्या होगा, जब ये किडनी अपना काम करना बंद कर देगी तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था वो तो बॉडी से बाहर निकलेगा ही नहीं, और वो कहाँ होगा, बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ब्लड में ही। ठीक है, सो सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पेडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। यानी कि ऐसे इंसानों को बचाने के लिए अगर ये एक्यूमुलेशन होने लग गया वेस्ट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे सर्वाइवल का चांसेस क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, इंसान का मर जाएंगे वो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, इन पर्सन्स को सर्वाइव करने के लिए हमें इनके ब्लड को फिल्टर करना पड़ता है लगातार पेडिकली, ये आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस। तो ये था आज का लेक्चर बेटा। नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।